बर्फ का गोला खिलाकर बर्फ बनाने वाली चुड़ैल। भाई वाह, बचपन की याद ताजा हो गई। पहले तो मैं हर रोज बर्फ का गोला खाया करता था। अरे ये अचानक से मुझे ठंड क्यों लग रही है? अरे नहीं नहीं, मेरे हाथ पाँव तो वो आदमी बर्फ का गोला खाते खाते खुद ही बर्फ में बदल गया। वो पूरी तरह जम चुका था, जिसके बाद बर्फ का गोला बेचने वाली दोनों बहनें उसके पास आईं और एक और बलि का बकरा हमारे जाल में फंस गया। चलो अरुंधति, इसे भी ले चलते हैं। ऐसे बोलकर दोनों चुड़ैल उस आदमी को लेकर गायब हो गईं। कोई नहीं जानता था कि वो आदमी कहाँ गया। वो दोनों चुड़ैल ऐसे ही हर एक इंसान को बर्फ का गोला खिलाकर बर्फ में ही बदल देती थी। ये सूरज ना जाने कौन सा बदला ले रहा है। अरे यार देख, बर्फ का गोला। बर्फ का गोला कहाँ? वो देख उधर। दोनों लड़कियां बर्फ का गोला देखकर उसे खाने आ गईं। क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ बर्फ का गोला बिक रहा है ना, तो जाहिर है कि हमें भी वही चाहिए। अच्छा। चंद्रमुखी और अरुंधति ने खामोशी के साथ बर्फ का गोला बनाना शुरू कर दिया और उन दोनों लड़कियों को बनाकर दे दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। इस भीषण गर्मी में बर्फ का गोला खाने से अच्छा कुछ नहीं है। दोनों लड़कियां खुशी खुशी बर्फ का गोला खाने लगीं कि तभी उन्हें अचानक से सर्दी लगनी शुरू हो गई। सुन यार, मुझे ही सर्दी सी लग रही है, या फिर तू भी? नहीं यार, मेरा भी पूरा शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है। अब तुम दोनों बर्फ बनने वाली हो क्या? वो दोनों सहेलियां कुछ सेकंड्स के अंदर बर्फ में बदल गईं और तभी दोनों बर्फ का गोला बेचने वाली चुड़ैलों ने अपना रूप बदलकर उन्हें भी गायब कर दिया। लगातार अब उनका बर्फ का गोला खाने की वजह से लोग गायब हो रहे थे। किसी का बच्चा, किसी की बहन, किसी का बाप, तो किसी की मां गायब थी। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि वो लोग आखिर जा कहां रहे थे। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। दोनों चुड़ैलों ने अब तक बहुत सारे लोगों को बर्फ बनाकर अपनी कैद में कर दिया था और किसी को उनके ऊपर शक भी नहीं था। ऐसे ही एक दिन वहां एक लड़की और एक लड़का आया। चलो सरन्या, बर्फ का गोला खरीदते हैं, तुम्हें पसंद है ना? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। मुकुल और सरन्या भी उन चुड़ैल बहनों के ठेले पर बर्फ का गोला खाने आ गए। अभी उन दोनों ने अपना अपना गोला हाथ में लिया ही था कि तभी सरन्या के कपड़ों पर उसका शरबत टपक गया। अरे नहीं, मैं अभी इसे साफ करके आती हूँ। सरन्या उसे साफ करने चली गई। मुकुल वहीं बैठकर बर्फ का गोला खाते हुए उसका इंतजार करने लगा कि तभी मुकुल पर भी चुड़ैलों का जादू असर करने लगा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? मुकुल भी वहीं बैठा बैठा बर्फ में बदल गया और उसके भी जम जाने के बाद उन चुड़ैलों ने उसे गायब कर दिया। कुछ देर बाद जब सरन्या वहां आई। अच्छा है जो मैंने इसे वक्त रहते साफ कर दिया। अरे ये मुकुल कहाँ गया? सरन्या इधर उधर को अपनी नजर दौड़ाने लगी कि तभी उसे इंसानी रूप में खड़ी हुई चुड़ैल बहनों के पांव नजर आए, जो कि उल्टे थे। अरे नहीं, ये तो चुड़ैल है। इसका मतलब इन्होंने मुकुल को... नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसे ढूंढना होगा। सरन्या जल्दी से वहां से भाग आई और इधर उधर मुकुल को ढूंढने लगी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। मुकुल, तुम कहाँ हो? सारा दिन वो पागलों की तरह उसे ढूंढती रही, लेकिन मुकुल तो अब चुड़ैलों की कैद में था। आखिर में हार कर वो घर आ गई, लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी थी। चाहे तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। चुड़ैलों की हकीकत सरन्या के सामने थी, इसीलिए वो एक तांत्रिक बाबा के पास गई और सारी बात तांत्रिक को बताई। सरन्या की बात सुनकर तांत्रिक सब कुछ समझ गया। लगता है वो दोनों योगिनी अभी तक मरकर भी नहीं मरी हैं। योगिनी? मैं तुम्हें समझाता हूं। इस किताब में उन दोनों चुड़ैल योगिनियों के बारे में लिखा हुआ है। सालों पहले ये दोनों गोला बेचने वाली चुड़ैल बहनें एक बहुत ताकतवर योगिनी थीं, जो काली शक्तियों को अपने वश में कर लिया करती थीं। इनके आगे कोई भी काली शक्ति टिक नहीं पाती थी और ये अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल लोगों को सताने के लिए किया करती थी। बहुत सालों तक इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन जब लोगों को इनकी हकीकत पता चली तो इन्होंने साजिश करके उनकी हत्या कर दी। लेकिन ऐसे काले साए आसानी से धरती पर से ओझल नहीं हो पाते। ये दोनों और भी सर्वशक्तिशाली होकर लौट आईं। इनकी काली शक्तियां चुड़ैल बनने के बाद दोगुनी हो गईं और तभी से ये लोगों को तरह तरह के पैंतरे लगाकर सताती हैं।
क्या सच में? लेकिन लोगों ने इनका क्या बिगाड़ा है? ऐसे लोग बिगाड़ना या संवारना नहीं देखते, ये तो बस बिगाड़ मचाते हैं। बाबा आप कुछ कीजिए, हमें इन चुड़ैलों से मुक्ति दिलाइए। नहीं, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं कि मैं इन चुड़ैलों का कुछ कर पाऊं। उनके पास जाना मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। ऐसा मत कहिए बाबा, आप मेरी उम्मीद हैं, और बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के आगे घुटने टेक ही देती है। ये बातें बस किताबी हैं, वरना जहां शक्ति ज्यादा है उसी की जीत है। तांत्रिक की बातें सुनकर सरन्या दुखी होकर लौट आई। उसे अब यकीन हो चुका था कि उसका दोस्त मुकुल मर गया है और उन चुड़ैलों का भी कोई अंत नहीं है। काश कि मैंने उन चुड़ैलों का सच जाना ही ना होता। मुकुल ना जाने किस तरह से मेरा होगा, उसे कितना दर्द हुआ होगा। एक तरफ सरन्या ये सब कुछ सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ मैं कहाँ हूं? अरे भैया, तुम काल कोठरी में हो। काल कोठरी? अरे याद आया, मैंने बर्फ का गोला खाया था और फिर वो तो चुड़ैल। सही कहा, हमने भी उन दोनों चुड़ैलों को भली समझकर उनसे बर्फ का गोला खरीदने की भूल कर दी थी, और तभी से उन्होंने हमें अपना बंदी बना लिया है। तुम लोग यहाँ खड़े हुए बातें क्यों बना रहे हो? जाओ, हमें भूख लगी है, हमारे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाओ। और तुम बाकी के लोग मेरे साथ आओ, आज मैं तुम सभी के अंदर काली शक्तियों का प्रवेश करवाऊंगी। जितने भी लोगों को उन्होंने बर्फ बनाया था वो सभी एक काल कोठरी में कैद थे और चुड़ैलें खूब उनके ऊपर अत्याचार कर रही थी। ऐसे ही 2-4 दिन और बीत गए। सरन्या का दिल नहीं मान रहा था कि वो पीछे हट जाए, इसीलिए वो एक बार फिर उस बाबा के पास गई। तुझे कितनी बार ये बताना होगा कि उन चुड़ैलों को हराना मेरे बस की बात नहीं है। अगर ऐसा है तो उतार दीजिए ये भभूत अपने शरीर के ऊपर से और बन जाइए एक आम आदमी। छोड़ दीजिए ये सन्यास और भक्ति। बाबा, मेरी पहली और आखिरी उम्मीद आप ही हो। अगर उन चुड़ैलों को हराना आपके अकेले के बस की नहीं है तो आप अपने जैसे ज्ञानियों की मदद ले लीजिए। वो भी तो 2 हैं, तो आप 4 हो जाइए। लेकिन प्लीज, मेरा दिल कह रहा है कि मेरा दोस्त और उन चुड़ैलों के द्वारा सताए हुए लोग अभी जिंदा हैं, उन्हें बचा लीजिए बाबा। सरन्या की बात सुनकर बाबा शांत हो गया। उसे सरन्या की अनजाने में बोली गई बातें काफी सही लगी थी। शायद तो ठीक कहती है बेटी, अकेले उन्हें हराना मुश्किल है, लेकिन अगर अच्छाई जुड़ जाए तो उन्हें हराया जा सकता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन चुड़ैलों को खत्म कर सकूं। बाबा ने उन चुड़ैलों को खत्म करने के लिए अपने जैसे ही महान ज्ञानियों से बात की। सभी को उन चुड़ैलों की ताकत का अंदाजा था, लेकिन जब शक्तियां जुड़ गईं तो सभी को खुद पर भरोसा हुआ और एक रोज 4 तांत्रिक उन चुड़ैल बहनों के बर्फ के गोले के ठेले पर आए। अच्छा, तो तांत्रिक आज गोला खाने आए हैं? बंद करो अपना ये नाटक, हम जानते हैं तुम कौन हो दुष्ट योगिनियों। अच्छा, बड़ी जल्दी पता चल गया। जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ, वरना। इससे पहले उसकी बात पूरी होती चारों बाबा ने अपनी शक्तियों को जोड़कर उनके ऊपर वार कर दिया। तेरी ये मजाल, ये ले। चुड़ैलों ने भी बाबाओं पर अपनी ताकत से प्रहार किया, लेकिन बाबा भी काफी सतर्क थे। वो उसके वार से बच गए। काफी देर उनमें लड़ाई हुई। सरन्या भी पीछे ही थी। अभी वो चुड़ैलें और तांत्रिक आपस में लड़ी रहे थे कि तभी सरन्या को बाबा की पोटली से गिरा हुआ जादुई भभूत दिखाई दी, और जैसे ही बाबा ने चुड़ैलों पर वार किया, सरन्या ने भी वो भभूत उनके ऊपर डाल दी और दोनों दुष्ट चुड़ैलें तभी जलना शुरू हो गईं। ये किसने? चिल्लाते हुए ही वो दोनों गायब हो गईं, और उनके गायब होते ही ठेले के पास एक जादुई द्वार खुल गया, जिसमें से सारे बंधे हुए बंदी लोग वापस आ गए। मुकुल भी लौट आया था। उसे देखकर सरन्या बहुत ज्यादा खुश हुई। तांत्रिकों ने भी उसकी बहुत तारीफ की और सभी खुशी खुशी अपने घर लौट गए। उस दिन के बाद से फिर कभी वो चुड़ैल बहनें दिखाई नहीं दी और लोगों को उनसे छुटकारा मिल गया।